आप सबने बचपन से ही टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में माधवी भाभी को पापड़ बेचते और भिड़े भाई के साथ अक्सर तकरार करते खूब देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे उनकी असल जिंदगी कैसी है? जी हाँ, आज की ये कहानी उस अदाकारा की है जिसके लिए एक्टिंग कभी करियर प्लान नहीं था, कभी मराठी थिएटर में छोटे छोटे रोल और कभी सीरियल्स में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद करने वाली सोनालिका की कैसे एक फोन कॉल ने जिंदगी की दिशा और दशा ही बदल दी और जिससे उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। कैसे उसी भिड़े परिवार की नींव सोनालिका के ही एक फैसले से रखी गई थी। जानेंगे इनकी रियल लाइफ के ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज के इस अद्भुत सफर में। 5 जून 1976 को महाराष्ट्र के एक मराठी परिवार में सोनालिका का जन्म हुआ। इनके पिता बैंक अधिकारी होने के साथ साथ एक कवि भी थे और मां एक अदाकार रही। यही वजह है कि बचपन से ही कला और साहित्य उनके खून में दौड़ते रहे हैं। सोनालिका 5 लोगों के परिवार से ताल्लुक रखती है, जिसमें इनके माता पिता के अलावा एक भाई और एक बहन है। पिता की बैंक में नौकरी होने की वजह से उनका अक्सर अलग अलग शहरों में ट्रांसफर हो जाया करता था, जिसकी वजह से सोनालिका का बचपन और उनकी स्कूलिंग अलग अलग जगहों से हुई। हालांकि बचपन से ही पढ़ाई में उनका मन कभी नहीं लगा। वो किताबों के पीछे भागने के बजाय स्कूल के फंक्शन, मोनो एक्टिंग और अलग अलग कंपटीशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी और ये सब उनके लिए बिल्कुल नेचुरल था, जैसे ये टैलेंट उनके अंदर खुद ब खुद मौजूद हो। आगे चलकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से हिस्ट्री में बीए की डिग्री हासिल की। जब सोनालिका का परिवार मुंबई में शिफ्ट हुआ, उस दौरान उनकी बहन ने भी कुछ समय तक मराठी सीरियल्स में काम किया था, लेकिन शादी के बाद उसने इंडस्ट्री छोड़ दी और लगभग इसी के बाद सोनालिका ने 2-3 मराठी प्लेस का हिस्सा बनकर अपने एक्टिंग जर्नी की शुरुआत की थी। लेकिन ये शुरुआत ज्यादा लंबी नहीं चली, क्योंकि इसके कुछ समय बाद ही सोनालिका ने मन बना लिया फैशन डिजाइनिंग करने का। लेकिन जब प्रैक्टिकली वो इस फील्ड में उतरी, तब उन्हें समझ आया कि सपनों के धागों से कपड़े तो बनते हैं, पर उन्हें सिलने को पूंजी भी चाहिए। फैशन डिजाइनिंग की दुनिया भले ही चमकदार थी, लेकिन उसमें एंट्री की टिकट उतनी ही महंगी और उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो इस सपने को उस वक्त पूरा कर पाती। इसी वजह से सोनालिका ने दोबारा अभिनय की दुनिया की ओर रुख कर लिया और इस बार उन्होंने अपने करियर की नई शुरुआत मराठी थिएटर से की, जहां उन्हें लगातार काम और सीखने को बहुत कुछ मिला। उसी दौर में एक वक्त ऐसा आया जब काफी सारे नए मराठी टीवी चैनल लॉन्च हो रहे थे, जिसका फायदा सोनालिका को इतना हुआ कि एका श्वाचे अंतर। आईस्क्रीम नाही घेतलंस तू त्या दिवशी? नाही, काय आईस्क्रीम खाल्ल्यावर माझा घसा दुखतो म्हणून। पाऊस येता येता आकाश पेलताना और गहिरे पानी। बाबा, जेवायची घाई नाहीये ना? जैसे लगभग 35 से भी ज्यादा मराठी सीरियल में उन्हें अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिला। सोनालिका ने मराठी सीरियल्स के अलावा जुलूक और वारस सारे सरस जैसी मराठी फिल्मों में भी काम किया है। थँक यू व्हेरी मच बाबा। मला वाटलं की तुला काय वाटलं तुझ्या पप्पांना तुझा वाढदिवस लक्षातच नसेल? स्पर्धा, परीक्षा, बंदुका, खुणा, फोटोग्राफ्स, पण आता ते सगळं संपलंय। लेकिन उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान बनी जब साल 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में माधवी भाभी के रोल में उन्हें देखा गया। लेकिन ये किरदार सोनालिका को कैसे मिला, इसके पीछे की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही फिल्मी भी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक दिन सोनालिका ने उनके एक दोस्त ने फोन करके कहा कि एक नया शो आ रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें एक मराठी महिला के रोल के लिए ऑडिशन हो रहे हैं, अगर तुम फ्री हो तो एक बार ट्राई जरूर करना। उस वक्त सोनालिका के पास ज्यादा काम नहीं था, इसलिए वो ऑडिशन देने पहुंच गई और कमाल ये हुआ कि उन्हें उसी दिन माधवी भिड़े के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली ट्विस्ट तो अब आता है। जिस दोस्त ने सोनालिका को ये शो के बारे में बताया था, दरअसल वो खुद आत्माराम भिड़े के किरदार के लिए ऑडिशन देकर आए थे, लेकिन वो कुछ पर्सनल कारणों की वजह से ये किरदार नहीं कर सके। इसके बाद जब शो के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने फिर एक बार भिड़े के रोल के लिए नए एक्टर की तलाश शुरू की, उसी दौरान उन्होंने सोनालिका से पूछा कि क्या तुम्हारे जहन में कोई ऐसा एक्टर है जो इस रोल को छोटे पर्दे पर जिंदा कर सके। सोनालिका के कुछ देर सोचने के बाद उन्हें याद आया कि उनका एक दोस्त है जिसके साथ वो एक मराठी सीरियल परिवार में साथ काम कर चुकी थी, जिसका नाम था मंदार चंदवाड़कर, जो आज हमें आत्माराम भिड़े के किरदार में नजर आते हैं। जब सोनालिका ने पहली बार इस किरदार के बारे में मंदार से बात की थी, उस वक्त मंदार इंदौर में रहा करते थे, लेकिन इस एक फोन कॉल के बाद मंदार बिना समय गवाए मुंबई के लिए रवाना हो गए और फिर कुछ इस तरह बना हम सबका पसंदीदा भिड़े परिवार। सोनालिका जोशी ने अपनी एक्टिंग से लाखों फैंस बनाए हैं। उनकी परफॉर्मेंस को न सिर्फ दर्शकों ने सराहा, बल्कि अवार्ड जूरीज ने भी रिकॉग्नाइज किया है।
2019 में उन्हें इंडियन टेली अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस इन ए कॉमिक रोल के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि उनका नाम बेस्ट एक्ट्रेस की ट्रॉफी पर नहीं आया, लेकिन उनकी पूरी टीम के साथ उन्हें बेस्ट असेंबल कास्ट का अवार्ड जरूर मिला था। आत्माराम भिड़े की पत्नी माधवी भाभी के रियल लाइफ हस्बैंड है समीर जोशी, लेकिन समीर के साथ शादी होने से पहले सोनालिका के पास कुछ ऐसे रिश्ते आए थे जो बेहद अमीर और रुतबेदार घराने से थे। लेकिन इन रिश्तों की एक शर्त थी कि उन्हें एक्टिंग छोड़कर पूरी तरह से हाउसवाइफ बनना होगा। मगर सोनालिका ने इन्हें साफ साफ ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरी खुद की पहचान से जाने, न कि किसी और के नाम या रुतबे से। और यहीं से उनकी कहानी में एंट्री होती है समीर जोशी की, वो शख्स जो न सिर्फ इनके ख्वाबों का राजकुमार निकला, बल्कि एक ऐसा जीवन साथी भी जो उनकी आजादी और सपनों की कद्र करता हो। जब सोनालिका ने पहली बार समीर से पूछा था कि शादी के बाद क्या मैं एक्टिंग जारी रख सकती हूं, तो समीर का जवाब था, दिस इज योर चॉइस, यू कैन डू इट। इसके बाद साल 2001 में दोनों ने शादी कर ली। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सोनालिका आर्थिक रूप से इतनी आत्मनिर्भर थी कि उन्होंने अपनी शादी खुद के पैसों से की थी। हालांकि ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन समय के साथ दोनों का रिश्ता गहरी दोस्ती और समझदारी में बदल गया और शादी के 2 साल बाद उनके घर एक नन्ही परी आर्या का जन्म हुआ था। ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। माधवी सीरियल में भले ही स्कूटर की सवारी करती हो, लेकिन असल जिंदगी में वो 22 लाख रुपए की MG हेक्टर कार की मालकिन है। और फिलहाल वो मुंबई के एक पोश एरिया कांदिवली में एक 3 BHK फ्लैट में रहती है, जिससे उन्होंने अपने हस्बैंड समीर जोशी के साथ मिलकर करीब 10 साल पहले खरीदा था। सोनालिका का कहना है कि उन्हें वास्तुशास्त्र पर गहरा विश्वास है और उनका घर भी उसी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। हालांकि इससे पहले सोनालिका अपने परिवार के साथ बोरीवली में एक 1 BHK रेंटेड फ्लैट में रहा करती थी। सोनालिका के घर और उनकी क्लासी लाइफस्टाइल को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो माधवी भाभी का आइकॉनिक रोल निभाने के लिए कितना पैसा चार्ज करती होगी। दरअसल तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में जहां आत्माराम भिड़े यानी मंदार एक एपिसोड के लगभग 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं, वहीं माधवी भाभी को उनकी लगभग आधी सैलरी दी जाती है, यानी 50,000 रुपए एक एपिसोड के। हालांकि वो शुरुआती समय से ही इस शो का हिस्सा रही है और इतने सालों में न सिर्फ उन्होंने नाम कमाया बल्कि अच्छी खासी दौलत भी इकट्ठा की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सोनालिका जोशी के पास लगभग 13 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये थी माधवी भाभी की रियल लाइफ की कहानी। लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा की यह दुनिया बहुत बड़ी है। क्या आप जानते हैं कि माधवी के हस्बैंड का किरदार निभाने वाले मंदार की असल दुनिया कैसी है? अगर नहीं तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है।